दुनिया नई बनाता है। इस युग में सृष्टि का रचता ब्रह्मा तन में आता है। बूढ़े ब्रह्मा तन के द्वारा दुनिया नई बनाता है। निराकार साकार द्वारा करता है सबका वो कल्याण। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। इसी समय शिव पिता से हमें मिलते हैं अमर वरदान। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। चैतन्य रूप में देव देवियाँ यहाँ तपस्या करती हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। चैतन्य रूप में देव देवियाँ यहाँ तपस्या करती हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता यहाँ लक्ष्य महान। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है संगम युग की महिमा। संगम युग पर ही मनुष्य आत्मा पुरुषोत्तम बन सकता है, पुरुषों में उत्तम बन सकता है। तो सारे ब्रह्मांड के अंदर दो ही शक्तियां हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष।
उस पुरुष आत्मा को अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो सारे कल्प में इस संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता आकर के हर एक आत्माओं का भाग्य जगाता है, भाग्य बनाने की विधि विधान बताता है। यह संगम युग वो है, स्वयं भाग्य विधाता वरदाता स्वयं आकर के सर्व शक्तियों का वर्षा देते हैं और सब प्रकार के गुण ज्ञान शक्तियों से मनुष्य आत्मा को संपन्न बनाते हैं। तो ऐसा इस संगम युग पर अगर कोई भी आत्मा अपने आप को पहचान कर परमपिता शिव परमात्मा को अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद उसको कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम सुनते बहुत कुछ है, पढ़ते भी है, लेकिन समझना जरूरी है, समझ चाहिए। और देखा गया सारे विश्वविद्यालय के अंदर इसी संगम युग पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं। तो कहा भाग्य विधाता आकर भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो कौन सी विधि है वो? देखो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही विधि है, अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो पतित आत्मा पावन बन जाती है। कौन? परम पिता शिव परमात्मा है। राजयोग का पूरा अर्थ चाहिए। हम कहते हैं राजयोग, बाबा को याद करो, तो याद क्या है? राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझना जरूरी है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है? यहां बाबा शब्द यूज करता है याद। याद जो रहती है वो बुद्धि को रहती है, मन को नहीं। मन सोचता है, कहते इनको कितना भी सुनाया याद ही नहीं रहता है, बुद्धू कहते हैं। और एक बच्चा है बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, समझदार है, एक बार सुनाओ सब याद रहता है, तब कहते हैं बहुत होशियार ब्रिलियंट। तो यहां बच्चों को भी बाबा समझदार बनाने के लिए आया है। तो समझदार बनाने के लिए ज्ञान देता है। उस ज्ञान को रोज कोई भी एक शब्द ले लो आप, बाबा का महावाक्य नोट करना जरूरी है, क्योंकि किसी की बुद्धि इतनी स्वच्छ दिव्य नहीं है। अगर हमने सुन लिया, बाहर जाते कोई पूछो क्या सुनाया बाबा ने, याद नहीं है। सुनने के बाद उस एक शब्द को लिखना जरूरी है। एक मुरली के पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगे, ज्ञान, योग की विधि, श्रीमत, धारणा, बाबा 4 सब्जेक्ट है, तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता एक मुरली के पॉइंट नोट करो, जो आपको अच्छा लगा नोट करके अपने जेब में रखो। कहते बाबा कहता है कम से कम 8 घंटा याद करो। 8 घंटा कहाँ याद करेंगे? सारा दिन में कितना काम धंधा कर्म बहुत कुछ है। तो उसमें अगर हमारे जेब में मुरली के पॉइंट लिख के रखा, एक मुरली के पॉइंट पढ़ो, जब खाना खाते हो सवेरे, दिन में, शाम को, कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ा सकते हो। हमने लिखा, सुना, लेकिन बुद्धि में याद नहीं रहता है, बुद्धि और कर्मों में व्यस्त होती है, क्योंकि बहुत सारे कर्म है, बहुत सारी जिम्मेवारियां है। संसार में 2 रोटी कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है आज की दुनिया में। तो एक मुरली के पॉइंट ले लो, नोट करो, और बार बार अपने को पढ़ाते हो
तो आज जो बाबा ने श्रीमत होमवर्क दिया वो बुद्धि में याद रहता है। अगर बुद्धि के अंदर याद है तो हर कर्म करते समय हमको कौन रोकेगा? अगर मोबाइल है, मोबाइल में मैं क्या देख रहा हूं किसको पता? कौन देखता है? अगर कुछ गलत काम करते हो, माँ बाप देखते हैं, तो माँ बाप बच्चों को रोक सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हाथ में ही मोबाइल है, कौन देखता है क्या देख रहे हैं आप? उधर आपको गलत चीज देखने में, सुनने में कौन रोकेगा? कोई है रोकने वाला? वो है बुद्धि। जिसके बुद्धि में ये ज्ञान गया, बार बार आपने पढ़ाया, फीड किया, बुद्धि को याद है, वो बुद्धि आपको कर्म करने में रोकेंगी। ये नहीं देखो, ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है, वो बुद्धि बताती है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। उसको बाबा ने कहा बाप आके समझदार बनाता है, समझ देता है। इतना ही नहीं है, अगर हम कहते, बाबा कहते हैं मुरली में, व्यर्थ विचार चलता है, मन चलता है, मन चंचल है, उस मन को भी कौन फुल स्टॉप लगाएगा? फुल स्टॉप लगाओ, कौन लगाएगा? वो बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, याद है, वो बुद्धि उस मन को भी रोकता, ये नहीं सोचना, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर जाना है, सुनने से, एक दिन सुनने से नहीं होता, एक दफा लिखने से भी बार बार बुद्धि के अंदर फीड करना है, समझाना है अपने आप को। इसलिए बाबा ने कल भी कहा, आज भी कहा, स्वपरिवर्तन। औरों को परिवर्तन करने नहीं जाओ, अपने को पर, अपना स्वभाव, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि कहाँ जाती है, कहाँ आकर्षित करती है, क्या सोचती है। मन चंचल है, मन कहाँ जा रहा है, उस मन को कौन रोकेगा? इसलिए सारी दुनिया कहती है मन एक घोड़ा है, एक तूफान है, इसको कौन रोकेगा? बुद्धि रोकेंगी। नहीं तो आज की दुनिया में दो शब्द आता है, टेंशन है। मन सोचता है, कर्म आया, परिस्थिति आई, मन का काम है सोचना, वो सोचेगा। नहीं तो बहुत सोचते सोचते अटैचमेंट हो जाता है, कर्म कॉन्शियस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है ये गोली ले लो, ये गोली ले लो। तो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, बुद्धि का अटैचमेंट है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी न किसी, मान शान, कहीं न बुद्धि अटकी हुई है, अटैच्ड हो गया है, उसी का विचार चलता है। उसके कारण शरीर का काम करती नहीं बुद्धि, निर्णय ले नहीं सकते हैं। देखना बार बार सब भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूं, क्यों भूल जाते हैं? बुद्धि कहाँ गई? बुद्धि और कहीं जगह पर अटकी हुई है, चटकी हुई है, लटकी हुई है, किसी न किसी के पीछे लटक गई है। मुझे वो चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। उसके कारण संगम पर अगर कोई मनुष्य आत्मा अपने को पुरुषोत्तम बनाना चाहता है, नंबर 1 बनाना चाहता है, एक ही तरीका है, सहज। नाम ही दिया, सहज राज योग है ये। क्या सहज राज योग है? कोई मेहनत नहीं है, भगवान के एक बूंद के प्यासे है। कौन भगवान? सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा। वो आकर कोई शास्त्रों का, कोई इधर उधर का, किसी का ज्ञान नहीं देता है, स्वयं परम धाम से आकर ऐसा दिव्य ज्ञान देता है। उससे हमारी बुद्धि, जितनी बुद्धि के अंदर याद रखते हो, जितना औरों को बार बार सुनाते हो सवेरे से रात तक। अब बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में, व्यर्थ, 1 सेकंड व्यर्थ अगर जाता है, 1 जन्म की विधि बताए, 1 जन्म तक घाटा पड़ जाता है। अभी आप सोचो, थोड़ा मुरली सुने, अव्यक्त बाप दादा से मिलने आए, बाबा ने कहा व्यर्थ
हमारा सारा दिन में मोबाइल में कितना समय जाता है, कितना समय हम मोबाइल पर दे रहे हैं। उससे कुछ फायदा है, कुछ कमाई है, कुछ ज्ञान योग की धारणा है। सुनते हैं और औरों को भी बिजी कर देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं बहुत मैसेज। हमने भी उसको धारण नहीं किया। अच्छी कोई बात है, आप सुनो, अपने आप को समझाओ। अगर अच्छी लगी, धारणा युक्त है, बाबा के ज्ञान के अनुसार है, तो औरों को भी दे दो। बाबा ने कहा स्वयं का भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। जो मेरी काम की नहीं है, जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आचरण में नहीं लाया, तो औरों को बताने से क्या फायदा, दूसरा करेगा। तब बाबा एक शब्द यूज करता है, दुनिया में भी कहते हैं, ज्ञान नहीं सुनाओ, क्या सुनाओ, शेयर योर एक्सपीरियंस, अनुभव सुनाओ। अनुभव माना जो आपने ज्ञान सुनकर अपने जीवन में धारण कर अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन किया है। आपको लगा इस दवाई से ये सिरदर्द ठीक हो गया, विश्वास है आपको, तो आपका अनुभव है ये। तो आपने जो किया, अपने जीवन में धारण किया, वो औरों को शेयर करो, दूसरों का भी कल्याण हो। जैसा मेरा हुआ, जैसे मैंने परिवर्तन किया, ऐसे औरों को भी। तो अगर हम पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, बाबा ने आज कितना कहा, कल भी कहा, ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ युग है, हीरे तुल्य जीवन बनाने का युग है। देवता भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। देवताओं को कौन पढ़ाता है, भगवान नहीं पढ़ाता है। स्वयं सर्वशक्तिवान इस धरती पर आकर डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाता है। रोज सवेरे अमृत वेले उठाता है, पुरुषार्थ कराने आया है हर एक बच्चे को। लेकिन कई बच्चे आलस, अलबेलापन, संग के रंग के कारण औरों का संग है, ज्ञान को जीवन में यूज नहीं करते हैं। दुनिया की इधर उधर की बातें एक दूसरों को सुनाते हैं, ये हुआ ये हुआ, तो उसको कहा व्यर्थ। लेन देन करना, अपना भी समय व्यर्थ, दूसरों का भी समय व्यर्थ। तो व्यर्थ को समर्थ बनाने वाला समर्थ शिव बाबा इस धरती पर आता है। शास्त्रों में भी कहा, गीता में भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। भारत में आता है। भारत एक ही खंड था, बाद में और 4 खंड आ गए। ये अविनाशी खंड है कि अविनाशी बाप स्वयं आकर प्रकृति को भी तब कहा कि सकाश दे दो। सकाश कैसे देंगे? अगर अपने को आत्मा समझ अमृत वेले और शाम को 2 समय योग में बैठकर अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो। शिव परमा, सिर्फ परमात्मा नहीं, परम पिता वो हमारा संबंध चाहिए। कौन पिता है? वो आपका है, सर्व का। परम पिता शिव परमात्मा है, उसको अगर याद करते हो। अभी उसको याद क्या करेंगे? बाबा ओम शांति, इतना ही नहीं, उसकी याद। वो कौन? वो सर्वशक्तिवान है। एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, सिर्फ पवित्र नहीं है। सागर, नदी, तालाब में अंतर है। सागर है वो, शांति का सागर है वो, आनंद का सागर है वो, ज्ञान का सागर है वो। इस घोर कलयुग में बच्चों के पास दुख है, दुख हरता सुख करता है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, और कोई भी किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। सारी दुनिया चाहती है कि मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहते हैं। लेकिन शिव बाबा आके वो विधि बताता है, जीवन में रहते हुए भी आप कैसे विकारों से मुक्त बनो।
जीवन में रहते, शरीर में है, लेकिन शरीर के प्रभाव में नहीं है। शरीर के प्रभाव से मुक्त अपने को बार बार ज्ञान देते हो, ये पॉजिटिव ज्ञान है। आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मिक स्मृति। तभी भी शास्त्रों में कहा, अगर ये सभी प्रकार के मोह से मुक्त होना चाहते हो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। इस मोह से मुक्त होना चाहते हो, कैसे होंगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? कुछ नहीं छोड़ना, नहीं। स्मृति को जागृत करो। स्मृति माना याद। बार बार अगर बुद्धि के अंदर किसी को देखते ही कहते शुभ सोचो, क्या सोचो? भाई है, बहन जी है, यही दिखाई देगा। हमारे है, पराये है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मित्र है, दुश्मन है, इसने ऐसा कहा था, यही याद रहेगा। अगर किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको भी आपने वर्षा देना चाहिए, इसका भी कल्याण होना चाहिए। अगर औरों को देखते ही, कोई भी हो, अगर हमारे बुद्धि में औरों के प्रति शुभ विचार, ये कौन कर सकता है? जो कल बाबा ने कहा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। पहले चिंतन चाहिए। चिंतन से मन और बुद्धि स्वच्छ होती है। जैसे बाबा ने सवेरे ज्ञान दिया, मुरली के पॉइंट सुन के उसके अंदर चिंतन चलता है, ये क्या, ये कैसे करना चाहिए, चिंतन चलता है। तो बुद्धि स्वच्छ है, जागृत है, मन भी जागृत है, स्वच्छ है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। अगर ये चलता है स्वच्छ बुद्धि के अंदर ही, देखते ही किसी को अपने आप शुभ भावना जागृत होती है। बाबा इसका भी कल्याण करना चाहिए, इसको भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, इसको भी वर्षा मिलना चाहिए, ये भी हमारा है। आप देख लो, किसी को देखते ही, अगर किसी को देखते मेरे मन में, बुद्धि में उनके प्रति ये भावना आती है, तब समझना हम आत्म अभिमानी हैं। आत्मा में बिंदु चमकता हूं, किसी के भ्रुकुटी में बिंदु दिखाई नहीं देता है, ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। तब का स्मृति, जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान के जो आकर्षण है, उस आकर्षण से स्वतः ही मुक्त होंगे, क्योंकि स्मृति लब्धा, स्मृति जागृत है। अगर स्मृति नहीं है, कितना भी साल आप ज्ञान में हो, योग भी करते हो, ज्ञान भी सुनते हो, लेकिन स्मृति में नहीं है, किसी को देखते ही शरीर ही दिखाई देगा, उसके गुण अवगुण ही दिखाई देंगे, उसके कर्म ही दिखाई देंगे। ये तो छुप नहीं सकता है, आंखें बंद नहीं कर सकते हो। इसलिए आप देखना, साधु संत भी क्या करते हैं, हाथ में माला लेके जाते हैं, निरंतर कम से कम मुख में भगवान का नाम हो। और यहां बाबा से कहता है, और पुरुषों में उत्तम बनना चाहते हो, संगम युग पर सारी कल्प की प्राप्ति करना चाहते हो, क्योंकि हर एक मनुष्य चाहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए। अपने आप नहीं, ऊपर से हेल्थ दवाई नहीं आएंगी, वेल्थ धन ऊपर से नहीं आएगा। तो यहां ये ज्ञान धन है। अगर रोज एक मुरली के पॉइंट नोट करो जो आपको अच्छा लगा। गुलजार दादी बोलती थी, जब हम शुरू में मधुबन में आए, दादियाँ क्लास करती थी, तो गुलजार दादी कहती थी, खुश रहो, खुशी बांटो। हमने एक दिन देखा, दादी ने तो खुशी तो दिया नहीं, बांटू कैसे, क्या बांटू, कुछ देगा तो बांटेंगे ना। तो देखा सवेरे बाबा ने मुरली सुनाई थी, तो बाबा का ये ज्ञान, एक बूंदी के मुरली के पॉइंट याद रखो, और सवेरे से रात तक, सोने तक, कोई मिला सन्मुख, कोई फोन पर मिला, नहीं ऐसे नहीं, व्हाट्सएप पर भेजा मैंने, ईमेल किया, ये नहीं, ये मैकेनिकल नहीं। आत्मा को, क्यों कि जितने लोगों को आप सुनाते हो, वो आपके अंदर संस्कार बनता है। तो बाबा ने कहा, ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ।
ये संस्कार ही हमारा जीवन दिव्य जीवन बनाएगा। संस्कार से संसार बनता है, ज्ञान सुनने से नहीं। संस्कार चाहे अंदर, आत्मा जाते समय ज्ञान ले जाएंगे नहीं, संस्कार ले जाती है। कितने लोगों को आज सवेरे से रात तक जब भी हम किसी से मिले, क्या मैंने लेन देन किया, आज का सब खजाने चेक करो, ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने। किसी को देखकर मुझे याद आया, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति देना चाहिए, शिव बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति देनी चाहिए। कितना सेकंड, कितना मिनट मुझे शिव बाबा की याद आई, शक्तियों की याद। सिर्फ शिव बाबा नहीं, भक्ति में लोग करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, नाम जपते हैं। हम नाम नहीं जपते हैं, नाम मान शान के पीछे नहीं जाते हैं। शक्ति, सर्वशक्तिवान है वो, उसकी शक्ति को याद करते हो। शिव बाबा कैसे पवित्र है, मुझे ऐसे बनना है। बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर आ सकते हो, अगर मेरे जैसे पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे घर नहीं आ सकते हो। तो कैसे जाना चाहिए? जैसे कल बताया था, आत्मा के अंदर पुराने संस्कार भरे हुए हैं। कोई भी इधर पुण्य आत्मा नहीं, पाप आत्मा है। कैसे बताते हो पाप आत्मा? मुखड़ा देख लो, जब रात को आप आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से तो नहीं आए, आंखें बंद करके सोए हो आप, ये स्वप्न कहां से आए? आत्मा ने इस शरीर में बैठकर जो कर्म किया, एक एक सेकंड जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो खाते हो, कोई देखता नहीं है। हर सेकंड हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है। अगर ये याद है, कुछ हम गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, कितना छोटे बच्चे हैं उनको बार बार समझाया जाता है। अभी बड़े हो गए, समझदार, 2 साल, 5 साल, 10 साल ज्ञान में चलते हो, तो ज्ञान बुद्धि के अंदर है, तो आपको पता चलता ये मैंने आज इनको देखकर गलत सोचा, गलत दृष्टि से देखा। क्यों? दुनिया में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक हमारी बुद्धि महसूस नहीं करती मैंने गलत देखा, मैंने गलत बोला, तब तक गलत महसूस नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होता है। तो महसूस करना जरूरी है, नहीं तो कोई नहीं मानता। मैंने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा कर रहे, मैंने नहीं किया, उन्होंने ऐसे बोला, उसने ऐसे कर्म किया। हाँ, उसने तो किया, उसका दंड उसको मिलेगा। आपने क्या किया? आपने अच्छा काम किया? वो नहीं, हम औरों को देखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। और जब तक मैंने रियलाइज नहीं किया ये मेरी दृष्टि ठीक नहीं, ये मेरे बोल ठीक नहीं, ये मैंने जो कर्म किया ये ठीक नहीं है, ये जब महसूस होता है तब परिवर्तन होता है, तब मुझे विचार आता है ये ठीक नहीं है। कौन निर्णय करेगा? तब कहा दिव्य दृष्टि दिया है, दिव्य बुद्धि दिया है, दिव्य नेत्र दिया है। दुनिया में कहीं भी इस बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन कहा, मन लगाओ, बुद्धि कहां? सिर्फ भारत में अगर माता मंदिर में जाती है, भगवान अपने को कुछ दे दो मांगती नहीं है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तब भारत माता कहा, माताओं ने भगवान को बुलाया है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, अपने लिए मांगा नहीं कुछ। वो सद्बुद्धि देने के लिए ये शिव बाबा ने आके कहा कि वंदे मातरम, सब कुछ बाबा ने माताओं को स्वाहा किया, यज्ञ माता बनाया, तब भारत माता कहा। अपने अपने कहा, कुछ कारण है, कुछ उसका स्पष्टीकरण है।
अगर देखना आप, एक माता को अगर ये ज्ञान मिल गया, वो सारा परिवार को स्वर्ग बना देती है, घर को स्वर्ग बनाती है। तब का घर की गृहिणी है, वो मालिक है। पति कमा के लाएगा, घर का परिवर्तन, घर की स्वच्छता, बच्चों को क्या खिलाना, कैसे खिलाना, पति को क्या खिलाना, क्या कर बोलना, सब मर्यादा। तब बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, भारत माता का। अगर एक पिता को अगर ज्ञान मिल गया, वो अपने बच्चे पति को नहीं बताएगा। माँ कभी भी अपने लिए खाना नहीं बनाती है, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए नहीं। तब का भारत माता है ये। और बाबा ने, शिव बाबा ने आकर ये नाम दिया, भारत माता की जय। तो इसलिए उस माताओं को भी बाबा कहां से क्या बना रहा है। जो माताएं कहती थी 4 दीवारों में रहती थी, दुनिया का ज्ञान ही नहीं कुछ भी, तो भी आज क्या से क्या बना दिया बाबा ने, कहां से कहां गई। तो ये कहा संगम पर, आज बाबा ने कहा ये कौन सा युग है, असंभव को संभव बनाने का युग है। असंभव है, हो नहीं सकता, ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये पत्थर है, इस पत्थर को भी हीरा बना देता है। वो युग है, वो शक्ति किसी के पास नहीं है। तब दुनिया में कहा चाहे लाख करो चतुराई, कितना भी अब कुछ भी करो, ये लेप आत्मा के अंदर जो लेप चढ़ा हुआ है वो कोई मिटा नहीं सकता है। एक ही मिटाने वाला है, वो सिर्फ संगम पर आता है। वो आकर के ये दिव्य ज्ञान देता है। ये ज्ञान जो विधि पूर्वक सुनकर सब कुछ नहीं, सारा ज्ञान याद रखो, साध्य नहीं है। इतनी पवित्र कोई आत्मा इस घोर कलयुग में नहीं है। कम से कम 1 बूंद रोज, 30 दिन में 30 बूंद हमारे जीवन में आते हैं। बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से, बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर, थोड़ा सा खा लो लेकिन हजम करो, वो ताकत मिलती। खाया बहुत, वो हजम नहीं हुआ, वो और बीमारी क्रिएट करेगा। क्योंकि लोभ है मनुष्य का, मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर लोभ है। ये ले लो, ज्ञान का भी, सुनने का भी लोभ है, पढ़ने का भी लोभ है। बहुत नोट करना चाहिए। नोट करके क्या किया, इसलिए कहा रोज की मुरली से एक शब्द ले लो और उसको कम से कम 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ। जब आपको समय मिलता, सवेरे, दिन में, रात को सोने तक, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, उसको कहा। सुपूत बच्चा है, माँ बाप बच्चों को कुछ काम बताते हैं, अगर वो अपने कर्मों में व्यस्त हो गया, भूल गया, भूलने को देयर इज नो एक्सक्यूज। भूल गया, नुकसान कितना, तकलीफ कितना है, तो मैं भूल गया, ये कोई माफी नहीं है। सॉरी करना है, कोई माफी नहीं गलत करके, कर्मों का फल है। तो ऐसे गुह्य ज्ञान देता है बाबा। इतना भी नहीं, अगर आप एक मुरली के पॉइंट याद रखते हो इस प्रकार से, तो देखा बाबा ने मुरली में कहा बहुत दफा, बच्चे स्वप्नों में भी अपवित्र स्वप्न आना ये भी महापाप है। क्या आप अपने स्वप्न को रोक सकते हो? किसी को पूछ के स्वप्न आएगा? पूछ लो आप, आपको पूछ के आएगा आज कौन सा स्वप्न आएगा? क्या कर सकते हो आप? वो विधि बताया। वो ज्ञान का एक मुरली के पॉइंट अगर आप याद अपने लिख कर जेब में रखते हो अपने पास, सवेरे से रात तक अपने आप को बार बार पढ़ाते हो, दूसरों को शेयर करते हो, समझाते हो, तो आपके बुद्धि में ज्ञान है। वो बुद्धि, ज्ञानी, ज्ञान युक्त बुद्धि, नॉलेजफुल। जब आप रात को गहरी नींद में सोते हो, बुरे स्वप्न आएंगे क्योंकि अंदर संस्कार भरा हुआ है,
अनेक जन्मों के, आएगा स्वप्न, और बुद्धि उस समय आपको तुरंत उठाएंगे, स्वप्न खत्म। अगर उठाया नहीं बुद्धि ने, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। स्वप्नों को भी नींद में भी कौन रोक सकता है? वो ये ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं। ऐसे नहीं सुना, मोबाइल में सुना। आजकल बहुत बच्चे, जब से कोरोना के बाद सेंटर में क्यों जाना है, मुरली मोबाइल में मिलती है, मोबाइल में देख लो, सुनना ही है ना, वहाँ जाके क्या सुनना है, यहाँ सुन लेंगे, खटिया पर सोते सोते खाते पीते सुन सकते हैं। तो ये सुविधा माया देती है, इसको का माया का पंप है। ये सुविधा माया बच्चों को देती है भगवान से जुदा करने के लिए। इसलिए सावधान चाहिए। तो पहले मुरली किसी को मिलती नहीं थी, मुरली सेंटर में ही आके लेना। अभी मुरली कहीं भी मिलती है, सेंटर में क्यों जाना चाहिए? पहले सवेरे उठकर दौड़ दौड़ के सेंटर में पहुंचते थे। क्यों पहुंचते थे? मुरली सुनना है। उसका गायन भी है, गोप गोपियां दौड़ दौड़ते जाते थे। कृष्ण की मुरली सुनने के लिए गायन है। ये संगम युग पर है कि मुरली का इतना महत्व है। ये मुरली ही पुरुष को, आत्मा को पुरुषोत्तम बनाती है। कभी संगम पर किसको? जो एक मुरली का धुन, एक मुरली के पॉइंट याद जरूर चाहिए। रात को अगर आपको किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, सुना आपने, नोट भी किया, अगर आपको याद नहीं है तो हमारा वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू है? मुरली सुनकर सेंटर में रोज जाकर फायदा है कोई? हाँ, जाते हो, मुरली बुद्धि में है, हाँ 24 घंटे काम करो, काम करना है, ये भी एक काम है। अगर बुद्धि में रहा है, बार बार जेब से निकाल के पढ़ो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। उसको कल बाबा ने कहा था, ज्ञान को रिफाइन करके सुनाओ, ऐसे नहीं खिलाओ। ऐसे सुना बाबा ने ये कहा, वो आपने सुना, मैंने भी सुना, रिफाइन करो। जैसे पिताजी कमाई करके लाता है, माँ उसके अंदर मसाला सब कुछ डाल के खाने लायक बनाती है, टेस्टी बनाती है, तो सुनने वालों को भी आकर्षण होता है, ये खाना चाहिए, ये चाहिए, ये ज्ञान सुनना चाहिए। तो ज्ञान को ऐसे रुचिकर बनाओ, टेस्टी बनाओ, तो एक्सप्लेन करो इसका अर्थ क्या है, सिर्फ रिपीट नहीं करना। बाबा ने ये कहा, वो कौन कर सकता है? जो चिंतन करता है, जो मंथन करता है। मंथन बुद्धि में चलता है। तो तब का वृत्ति का, पावरफुल वृत्ति, वृत्ति के अंदर अगर मुरली के पॉइंट गया, बुद्धि के अंदर गया, वो अंदर ही अंदर चलता है। अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया, गलत शब्द बोल दिया, देखना आप सारा दिन योग में बैठो, कहीं भी जाओ, उसी का चिंतन मंथन चलता है। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्या कहा, ये क्या है, तो बुद्धि के अंदर चलता है। तो बुद्धि के अंदर चला, ये वृत्ति है, ये वातावरण बनाता है, ये फैलाता है बुद्धि। तब का वृत्ति से वातावरण बनता है, चिंतन से नहीं। मन में चिंतन चल रहा है, वातावरण के लिए बुद्धि से वृत्ति। तो बुद्धि के अंदर अगर कुछ अंदर ही अंदर अंडर करंट दिखाई नहीं देता, चुप हो, साइलेंस होके बैठे हो, देखने में शायद साइलेंस है, बाहर से अंदर चल रहा है, वो बुद्धि के अंदर चलता है, तो वो वातावरण बनाता है। इसको कहा, अगर योग में भी बैठकर आप अपने को आत्मा समझकर, बुद्धि में याद है शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। शिव बाबा के एक एक शक्ति लेकर अगर शिव बाबा का चिंतन करते हो, शक्तियों का एक एक शक्ति ले लो। कर्म कर रहे हो, गाड़ी चलाते हो, खाना बनाते हो, कर्म करते हो, कर्म करते करते बुद्धि के अंदर ये चलता है। तब कहा वृत्ति, किसका बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है, शक्तियों का चिंतन, पावरफुल वृत्ति।
पावरफुल वाइब्रेशन को फैलाते हो। अगर ऐसे बुद्धि परमधाम में शिव बाबा है, पता है शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो। कैसे पवित्र हो आप? हमें कैसे पवित्र बनना है? अगर बुद्धि का मंथन करते अंदर चलता है तो वो पावरफुल वाइब्रेशंस और किसी को देते हो, किसी आत्मा को, बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आपका संकल्प और बुद्धि का ज्ञान, शक्ति, वाइब्रेशन काम करता है। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो बाबा से बात करते करते, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर हो। एक एक शक्तियों का मंथन चल रहा है बुद्धि के अंदर, और बुद्धि से बाबा को बताते हो, बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो। हमारा संकल्प, बाबा की शक्ति वहां तक जा करके काम करती है। उसको कहा सकाश दे दो। ये पावरफुल वाइब्रेशंस है। ऐसे हम संकल्प करते हैं किसी को कल्याण करो, वो मन की शक्ति है। मन इतना स्वच्छ नहीं हमारा, पावरफुल नहीं, प्योर नहीं है। मन पावरफुल प्योर हो ऐसा तो नहीं, अभी मन में व्यर्थ विकल्प चलता है। तो बुद्धि के अंदर शक्ति है। जितनी बुद्धि के अंदर ज्ञान रखते हो, चिंतन करते हो, ये पावरफुल वृत्ति, योग में बैठकर शिव बाबा की शक्तियों का मंथन करते हो, वो संकल्प काम करता है। उसको बाबा ने कहा सकाश दे दो। शक्तिशाली वाइब्रेशन कौन देता है? बुद्धि। शक्तिशाली वाइब्रेशन आप दे सकते हो। तो ये सेवा करने का मौका, औरों का कल्याण करने का मौका, ये सिर्फ संगम पर ही होता है। तब का संगम युग जो है अति महान, अति श्रेष्ठ युग है। ये इस महान युग में ही मनुष्य अपने को साधारणतः कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना सकता है, अपना जीवन को वैल्यूएबल बना सकता है। नहीं तो जीवन साधारण है, चल रहे हो, दुनिया भी चल रही है, सबके साथ हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया सवेरे से रात तक? आज बाबा ने कहा चेकिंग करके देख लो, आज मेरे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, मेरी बुद्धि के अंदर कितना समय शिव बाबा की याद, शक्तियों की याद आई। सिर्फ बाबा नहीं, शिव बाबा भक्ति में करते हैं। शिव बाबा कौन? उसकी एक एक शक्तियों का मंथन चला, याद रही शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मुझे ऐसे पवित्र बनना है। शिव बाबा शांति का सागर है, कभी क्रोध नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ये बुद्धि में याद है। तो बुद्धि हमारे हर बोल, हर कर्म, हर एक को रोकता है। उसको क्या बाबा ने फुल स्टॉप लगाता है, ये नहीं करना है। तब कहा परिवर्तन करते हो अपने आप को। सिर्फ सुनने से, सुन लिया, नोट भी किया, तो भी हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तब कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय होता है, अगर किसी पर हमारा विश्वास है, निश्चय है, फेथ है, तब कहा वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ प्रोग्रेस। विश्वास है, उनकी हर बात आप नोट करते हो और नोट करके उसको जीवन में आचरण में लाते हो, तो परिवर्तन करते हो अपने आप को, तो चेंज, जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। तब कहते हैं ज्ञान सुनते सुनते कल हम क्या थे, आज क्या है, कल क्या बनते हैं, तो परिवर्तन दिखाई देता है। जिसके जीवन में रोज ज्ञान सुनकर अपने आप को, उसको कहा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्वयं संतुष्ट है। ज्ञान सुनकर, पढ़कर आपने अपने आप को पढ़ाया, तो आप पहले सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्वयं संतुष्ट, मेरा विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म से मैं संतुष्ट हूं। जो स्वयं संतुष्ट रहता है तो उसका चेहरा सदा प्रसन्न रहता है। अपने आप को सदा मुस्कुराते रहो। बाबा कहता है देवताओं जैसे सदा मुस्कुराते रहो,
खुश रहो। कैसे होंगे आप? अगर किसके अंदर गलत विचार चलता है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा? संभव है? नहीं। किसका? जिसके बुद्धि में समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं, दुख भी है, बीमारी भी है, तो भी अंदर बुद्धि के अंदर एक मुरली के पॉइंट याद रखते हो, चिंतन करते हो और सवेरे से शाम तक बार बार स्मृति में जागृत रखते हो, तब का ये सब नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का ये मोह जो है वस्तु व्यक्ति आकर्षित करता है। ये सृष्टि का नेचर है। इसके विरुद्ध आत्मा को बाबा शक्तिशाली बनाता है। इसलिए आज संगम युग के महिमा क्या बाबा ने कि पुरुषोत्तम बनना चाहते हो, हीरे तुल्य जीवन बनाना चाहते हो अपना, अपने आप नहीं होगा। हाँ, बहुत योग लगाओ चाहते हो, एक एक घंटा योग में बैठो, तो योग लगता नहीं अपने आप। जैसे आजकल देख लो, साइंस ने हमको एक मोबाइल दिया, अगर उस मोबाइल में आपने सही 10 नंबर नहीं लगाया, 1 मिनट अगर लगाया सही नंबर 1 मिनट के अंदर आपका आवाज यहां से अमेरिका जाता है। चमत्कार नहीं है ये, जादू नहीं है, साइंस ने विधि बना के दिया। एक छोटा सा मोबाइल मशीन है, 10 नंबर डालो, 9 नंबर डालो, 8 नंबर डालो, जाएगा। आपके मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार नंबर डालो, आपके इच्छा के अनुसार। कभी कभी हम कहते हैं मुझे अच्छा लगता है आंखें बंद करके योग में बैठो, अच्छा लगता है। ये श्रीमत नहीं है, ये विधि नहीं है। तो विधि बाबा ने बताया, अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो, विधि है, तब विकर्म विनाश होते हैं। ही इज ए प्यूरिफायर, उसकी शक्ति चाहिए। तो इस विधि से अगर बैठते हो तब जाके हमारे यहां भी आत्मा है, मोबाइल है, इधर उधर जाता है, मूवेबल है, स्थिर मूर्ति नहीं है। तो इस आत्मा के अंदर जब बैठते हो तब ये 5 नंबर डालो कि मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, ये 5 नंबर है। इसी को कहा आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बनना। शरीर का विचार नहीं आया, मैं कौन, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हम, शरीर का याद रहता है, शरीर की स्मृति रहती है, शरीर को लेकर हम कर्म करते हैं, तो ये नेचुरल है। तो भी इससे बाहर आना, कम से कम योग में बैठते हो 5-10 मिनट अपने को जागृत करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। नहीं तो हम हर जगह हर सेकंड शरीर के भान में रहते हैं। अगर अपने को जागृत करते हो तो हमारे वाइब्रेशन यहाँ से ब्रह्मांड तक जाता है, परमधाम तक जाता है, एकाग्र हो सकता है। तो कहा आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करो, ये विधि है। तो समझ में आया कैसे कर्म योग में बैठकर कैसे अपने आप को जागृत करना है। स्व की स्मृति चाहिए। अगर स्व की नहीं शरीर की स्मृति है तो हमारे वाइब्रेशंस परम धाम तक नहीं जाते हैं। तब बाबा ने कहा एक दूसरों को शुभ वाइब्रेशंस दे दो, ये सेवा है। तो बाबा ने कहा अपने आप को पुरुषोत्तम कैसे बना सकते हो, ये विधि बताया। ठीक है, ओम शांति।